हे भगवान, ये कौन है? एक छोटे कस्बे में दुकानदार अपनी छोटी दुकान चलाता है। उसकी पहली पत्नी का निधन हो चुका है। बेटा आरव दुकान में बाप की मदद करता है। कुछ समय बाद बाप दूसरी शादी करता है। नई माँ बाहर से मीठी, अंदर से कठोर। आरव, तेरी यही आदत मुझे सबसे ज्यादा खटकती है। दिन भर दुकान में रहते रहते भी काम पूरा नहीं करता। अगर आज जरा भी देर की ना तो इस घर की चौखट भी पार मत करना। खाना वाना तो दूर, एक गिलास पानी भी नसीब नहीं होगा। याद रख, यहाँ तेरे लिए कोई ममता नहीं, बस काम है, समझा? माँ, मैं तो बस बाबा का सहारा बनना चाहता हूँ। ये दुकान ही हमारे घर का सहारा है। इसे संभालना मेरा फर्ज है, कोई सजा नहीं। अगर कभी देर हो भी जाती है तो वजह यही होती है कि दुकान सही सलामत रहे और बाबा की इज्जत बनी रहे। आरव, तेरी ये जवान बहुत चलने लगी है। हर बात में अकड़ दिखाने लगा है तू। तेरे बाबा को आने दे आज, फिर देखना तेरी ये जवान और तेरी अकड़ कहाँ जाती है। सौतेली माँ हर रोज आरव से रूखा व्यवहार करती थी। कभी ताने, कभी धमकी और जरा सी बात पर चिल्ला उठती। बेचारा आरव चुपचाप सब सहता रहता। आरव बेटा, तू इतना देर से क्यों आया? क्या बात है? कहीं रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं बाबा, कोई दिक्कत नहीं हुई। बस माँ बोल रही थी कि जल्दी घर आ जाना, खाना ठंडा होने से पहले। आरव बेटा, इस बार काम बहुत बढ़ गया है। दुकान में पुरानी गठरियां, पुराने कपड़ों के ढेर वैसे ही पड़े हैं। तू जरा सारे पुराने कपड़ों के बंडल एक एक करके निकाल और अच्छे से साफ कर दे। धूल भी बहुत जम गई है। ग्राहक देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तब तक कुछ व्यापारियों से पैसों की बात कर लेता हूँ। उधारी बहुत बढ़ चुकी है। अगर आज ही हिसाब नहीं बैठाया तो आगे मुश्किल हो सकती है। तू ध्यान से काम करना बेटा। कपड़े संभाल कर रखना ताकि कोई चीज खराब ना हो। ये सब तेरे ही भरोसे है। जी बाबा, आप चिंता ना करें, मैं सब काम अच्छे से करूंगा। दूसरी ओर सौतेली माँ आरव की असली माँ की तस्वीर को घूर रही थी। उसके मन में ईर्ष्या और कड़वाहट भरी थी। देख रही हूँ तुझे, तू तो इस दुनिया से चली गई, मगर अपने इस निकम्मे बेटे को मेरे गले बांधकर क्यों छोड़ गई? ये कामचोर, आलसी, हर वक्त अकड़ दिखाने वाला, इसे भी साथ ले जाती ना तू, मेरी जिंदगी आसान हो जाती। हर रोज इसकी शक्ल देखकर मुझे तेरी याद आती है और जलन बढ़ती है। काश तू इसे भी अपने साथ ले गई होती, फिर मुझे ना तुझे सहना पड़ता और ना ही इसे। जी देखिए ना, ये आरव दिन ब दिन निकम्मा होता जा रहा है। काम करने से जी चुराता है, बस इधर उधर की अकड़ दिखाता है। ऐसे ही रहा तो घर का नाम डुबो देगा। जी, मैं संभाल लूंगा आरव को। अभी बच्चा है, मगर अगर ध्यान ना दिया तो बिगड़ सकता है, इसलिए इसका ख्याल रखना होगा। तुम परेशान मत हो, मैं खुद समझा दूंगा उसे कि मेहनत और सलीका ही जिंदगी की असली ताकत है। सौतेली माँ हमेशा आरव की झूठी शिकायतें करती रहती थी। मैं दुकान जा रहा हूं, ठीक है? और बाद में आरव को भी भेज देना ताकि वो धीरे धीरे सब काम सीख सके। सौतेली माँ मन ही मन सोच रही थी, इस आरव को घर से कैसे निकालूं? अच्छा, एक काम करती हूँ, इसे उस भूल भुलैया वाले जंगल में भेज देती हूँ। कुछ देर बाद आरव वहां आया। आरव, मुझे आज मंदिर जाना है और वहां चढ़ाने के लिए एक खास फूल चाहिए जो चमकता है। ये फूल हमारे गांव के जंगल में मिलता है। मैं खुद नहीं जा सकती, इसलिए तू ही जाकर वो फूल मेरे लिए लेकर आना। जी माँ, अगर आपको मंदिर के लिए वो चमकता फूल चाहिए तो मैं ही जाकर ले आता हूँ, चाहे जंगल दूर ही क्यों ना हो। मैं कोशिश करूंगा कि समय पर लौट आऊं और फूल आपको दे दूं। हाँ आरव, जल्दी जाना और समय बर्बाद मत करना। ध्यान रखना कि वही फूल लाना है
कोई और फूल नहीं चलेगा। आरव फूल की तलाश में निकल पड़ा। अच्छा ही होगा जंगल में ही खो जाए, सही रास्ता ना पाए और भटकता रहे। आरव घने जंगल की ओर बढ़ता जा रहा था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी और अनजाना सन्नाटा पसरा हुआ था। ये जंगल तो कितना गहरा है। चारों तरफ बस पेड़ ही पेड़ है और ऊपर से एक चिड़ियों की आवाज गूंज रही है। रास्ता भी समझ नहीं आ रहा। अब उस चमकते फूल को कहाँ ढूंढूं? सच में बहुत मुश्किल काम है। अरे ये जंगल तो सचमुच फूलों से भरा पड़ा है, लेकिन इनमें से एक भी वो चमकता हुआ फूल नहीं है जिसकी माँ ने बात की थी। मैं इतने देर से ढूंढ रहा हूँ पर चमकने वाला तो कोई दिख ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूँ? अगर खाली हाथ लौटा तो माँ फिर नाराज हो जाएंगी। लगता है मुझे और आगे ढूंढना पड़ेगा। शायद वो चमकता हुआ फूल यहीं कहीं आगे ही मिल जाए। मैं देखता हूँ। जी, आपने मेरे लिए कोई तोहफा लाया है क्या? बताइए ना जी, क्या खास चीज है मेरे लिए? नहीं, ये तोहफा मैंने नहीं लाया, ये तो आरव ही तुम्हारे लिए लेके आया था। वो कह रहा था माँ मुझसे अक्सर गुस्सा रहती हैं, शायद अगर मैं उन्हें ये तोहफा दूंगा तो वो खुश हो जाएंगी। ये तोहफा तो आरव ने ही तुम्हारे लिए रखा था दुकान पर, लेकिन वो अभी तक दुकान आया नहीं है, इसलिए मैं ही इसे घर ले आया। शायद वो भूल गया होगा तुम्हें देना। क्या आरव सच में मेरे लिए ये तोहफा लाया था? कितना मानता है मुझे, और मैं ही कितनी बुरी निकली जिसने उसे जानबूझकर उस जंगल में भेज दिया। अब तो मुझे अपने ही किए पर पछतावा हो रहा है। क्या कहा तुमने? तुमने आरव को जंगल भेज दिया? तुम दिमाग खो बैठी हो। वो बच्चा है अकेला, जंगल में कैसे जाएगा? वहां रास्ते खतरनाक हैं, लोग तक डरते हैं जाने से। और तुमने उसे क्यों भेजा? किस लिए? उसकी क्या गलती थी? तुम्हें होश भी है? तुमने क्या किया है? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जैसे ही बाबा को सच पता चला कि आरव को सौतेली माँ ने अकेले जंगल भेज दिया है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो हैरान भी थे और क्रोधित भी कि आखिर बच्चे के साथ इतना बड़ा छल कैसे किया जा सकता है। आरव चलते चलते एक तालाब तक पहुंचा। वहां पानी बहने की आवाज गूंज रही थी। उसे लगा जरूर यही कहीं पास ही कोई झरना होगा। आरव की आंखें चमक उठी। सामने भव्य झरना गिर रहा था, जिसकी गूंज पूरे जंगल में फैल रही थी। उसने कभी इतना सुंदर दृश्य पहले नहीं देखा था। वाह, ये झरना कितना सुंदर है। इसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही है। सच में ऐसा नजारा मैंने पहले कभी नहीं देखा। हे भगवान, ये कौन है? मैंने आज तक ऐसा किसी को नहीं देखा। इतना उजाला चारों तरफ फैल गया है। आप सच में कोई परी हैं या मैं सपना देख रहा हूं? अगर आप सच में परी हैं तो यहाँ क्यों आई हैं? क्या मुझसे मिलने आई हैं या फिर इस झरने में ही रहती हैं? मैं तो सच कहूं तो पहली बार इतना अद्भुत नजारा देख रहा हूं। यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा है। डरो मत बच्चे, मैं कोई सपना नहीं हूँ। सच में एक परी हूँ, इस झरने की रक्षक, जो यहाँ सालों से रहती है। तुम्हारे दिल की सच्चाई और मासूमियत ने मुझे तुम्हारे सामने आने पर मजबूर किया है, वरना इंसान की आंखों ने मुझे कभी नहीं देखा। तुम पहले हो जो मुझे देख पा रहे हो। लेकिन बच्चा, तुम यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? इतनी दूर अकेले आना आसान नहीं होता। बताओ, तुम किस वजह से यहाँ तक पहुँचे हो? मुझे तो माँ ने फूल लाने भेजा था। ऐसा फूल जो चमकता है, वही लेने आया था मैं। लेकिन मुझे अभी तक मिला ही नहीं, और अब तो लग रहा है कि मैं बहुत भीतर आ गया हूँ इस जंगल के अंदर।
मैं तुम्हें जादू से घर भेज देती हूँ बच्चे। यहाँ ऐसा फूल नहीं मिलता, तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। परी के जादू से अगले ही पल आरव सीधे अपने घर पहुंच गया। आरव ने घर लौटकर सबको जंगल की बात बताई। सौतेली माँ को अपनी गलती का पछतावा हुआ और उसने आरव को अपनाना शुरू कर दिया। इस तरह परिवार में फिर से खुशियां लौट आईं।